नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। बुधवार शाम को 2 दिन की यात्रा पर क्रोएशिया पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की ये 3 देशों में 5 दिन की यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा। आपको बता दें, पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा कर रहा है, इसलिए यात्रा सबसे ज्यादा अहम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। रविवार को शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले दिन वह साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। सबने देखा वो विजुअल्स, उसकी लगातार चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। पीएम मोदी सोमवार को वहां से G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए। यहां पर उन्होंने मंगलवार को सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपको बता दें कि 38 लाख आबादी वाला क्रोएशिया जो है वो पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। जी हाँ, क्रोएशिया का 1991 से 1995 तक यूगोस्लाविया से युद्ध जो है चलता रहा। 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देशों से जो है मान्यता मिली क्रोएशिया को। क्रोएशिया में इस समय 17,000 से ज्यादा भारतीय जो है रहते हैं। क्रोएशिया की अगर बात की जाए इतिहास के बारे में, तो 25 जून 1991 को आधिकारिक रूप से यूगोस्लाविया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो की थी क्रोएशिया ने। इससे पहले ये देश सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया का ही हिस्सा था, जिसमें कुल मिलाकर के 6 गणराज्य शामिल थे। 1990 में क्रोएशिया में बहुत ही जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। बहुदलीय चुनाव हुए और राष्ट्रवादी नेता फ्रांजो तुजमान की पार्टी सत्ता में आई। लोगों में स्वतंत्रता की भावना जो है और ज्यादा तेज हो गई और जून 1991 में संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन युगोस्लाव सरकार और वहां की सेना ने इसका विरोध किया, जिससे क्रोएशिया में युद्ध जो है वो शुरू हो गया। ये युद्ध करीब 4 साल यानी कि 1991 से 1995 तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए और लाखों लोग बेघर भी हुए। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के दबाव और मध्यस्थता से शांति जो है वो स्थापित हो पाई और क्रोएशिया को 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देशों की तरफ से औपचारिक मान्यता उस समय जो है प्राप्त हुई और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे सदस्यता दे दी। क्रोएशिया के बारे में कुछ अलग अलग 6 रोचक तथ्य बता देते हैं, क्योंकि पहली बार भारतीय पीएम वहां जा रहे हैं। दरअसल दुनिया की पहली टाई जो है वो क्रोएशिया से आई थी। जी हाँ, क्रॉवट नाम की टाई क्रोएशिया सैनिकों द्वारा पहनी जाती थी, जिसे आधुनिक टाई की जो है शुरुआत हुई। दूसरा इसका रोचक तथ्य यह है क्रोएशिया के बारे में कि गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग यहीं होती है। मशहूर सीरीज जो है गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसकी शूटिंग क्रोएशिया के शहर ड्रुबोविनिक में जो है हुई थी, जिसे किंग्स लैंडिंग करके जो है वो दिखाया गया था। उसके अलावा ये भी रोचक तथ्य है आगे बारे में कि 1200 भी ज्यादा द्वीप हैं यहाँ पर, आइलैंड। जी हाँ, क्रोएशिया में 1200 से अधिक छोटे बड़े आइलैंड हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो केवल कुछ ही जो है वो बसे हैं, सभी नहीं बस पाए हैं। चौथा यह है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्रोएशिया में 10 से अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें प्राचीन शहर स्लिप्ट और डियोक्लेशियन का भी महल जो है शामिल है। पांचवा तथ्य यह है कि निकोल टेस्ला का जो है जन्म स्थान है। महान वैज्ञानिक जो निकोल टेस्ला हुए, उनका जन्म स्थान जो है आज का क्रोएशिया है। जब ये ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उस समय उनका जन्म हुआ था। एक और रोचक तथ्य है कि दुनिया का सबसे छोटा हुम शहर जो है वो यहीं पर है। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा शहर हुम क्रोएशिया में है, जिसकी आबादी सिर्फ 20 से 25 लोगों के आसपास है। तो ये कुछ रोचक तथ्य हमने आपको वहां के बारे में बताए। अब पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा जो है, इसके क्या मायने हैं, क्यों ये यात्रा की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला मायने ये है कि भारत और क्रोएशिया प्रधानमंत्री स्तर की जो है ये यात्रा है, पहली यात्रा है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो कि द्विपक्षीय बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उनको नया आयाम देगी। वहीं यूरोपीय संघ से रिश्तों को भी जो है मजबूती मिलेगी। क्रोएशिया जो है यूरोपीय संघ यानी कि जो कंट्रीज हैं यूरोप में, उनका सदस्य, ईयू का सदस्य है और ये यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है।
इसके अलावा आर्थिक सहयोग और निवेश की अगर बात करें तो व्यापार, तकनीक, फार्मा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। उसके अलावा एक अहम मुद्दा है संरक्षण और समुद्री सहयोग। भारत और क्रोएशिया जो है समुद्री और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं क्योंकि क्रोएशिया एक समुद्री देश है। उसके अलावा एक अहम मायने है राजनयिक संतुलन। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बना करके आगे चल रहा है, इसलिए इस यात्रा के कई सारे मायने हैं। ऐसे में ये दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। उसके अलावा है सांस्कृतिक रिश्ते। दोनों देशों के बीच में अगर कल्चरल रिलेशंस की बात करें, सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर योग, आयुर्वेद और भारतीय समुदाय के जरिए जो है बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा है वैश्विक मंचों पर सहयोग, यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सहयोग। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति और विकास जैसे कई मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर सहयोग के नए अवसर जो है वो दोनों देशों के बीच खुल सकते हैं। पीएम मोदी की विदेश यात्रा की अगर बात करें, बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। 5 दिन में 3 देश। पहला पड़ाव 15-16 जून को था मोदी का साइप्रिस दौरा। साइप्रिस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रिस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने ये राष्ट्रपति भवन में सम्मान दिया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रिस पहुंचे थे और पीएम मोदी ने उस दौरान कहा कि मैं साइप्रिस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये उनकी क्षमताओं और साथ ही साथ आकांक्षाओं का सम्मान है। ये हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उसका सम्मान है। पीएम मोदी ने साइप्रस राष्ट्रपति को कश्मीरी कालीन भी भेंट की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलडिस को कश्मीरी रेशमी कालीन भेंट की और ये गहरे लाल रंग में थी, जिसमें भूरे और लाल किनारे हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलेगी कश्मीर में। पारंपरिक बेल बूटों और ज्यामितीय आकृतियों की इसमें कलाकारी है। इसमें दोहरे रंग का खास प्रभाव है जो कि देखने के कोण और रोशनी के अनुसार रंग भी बदलने लगता है, मानो एक कालीन में जैसे अलग अलग डिजाइन किए गए हों। यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचलित है, ये भेंट में की गई। पीएम ने साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सोरा को भी एक सिल्वर कोटेड पर्स जो है वो दिया और इसे आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया था। इस पर मंदिरों और शाही कला से प्रेरित बारीक पुष्प डिजाइन जो है वो उकेरे गए हैं। यह था पहला पड़ाव। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव 17 जून पीएम मोदी कनाडा पहुंचे, G7 समिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी मंगलवार सुबह कैलेगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां पर G7 आउटरीच समिट में नेताओं का स्वागत किया गया। G7 समिट के दौरान पीएम द्विपक्षीय मुलाकात और G7 आउटरीच समिट सेशन में शामिल हुए। फिर 18 जून की सुबह यानी कि आज सुबह क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए। तो ये था पीएम मोदी का इस समय जो विदेशी दौरा, जो कि 5 दिन में 3 देशों का। और कितना ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम है क्रोएशिया का दौरा, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया दौरे पर जा रहा है और वहां जाकर के ये माना जा रहा है कि ये जो दौरा है ये बहुत ज्यादा जो है कारगर साबित होगा, खास तौर पर यूरोपीय देशों से संबंध के मामले में। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।